एक ऐसा इंसिडेंट जब ये हुआ तो तब भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी और जब ये ख़त्म हो गया तो मैं इसको बिल्कुल जो है वो भूल गया, मेरी मेमोरी से जो है ये वॉश आउट हो गया। लेकिन इसके बाद दोबारा ये इंसिडेंट जो है वो मेरे सामने आया जब मैंने एप्लीकेशन जमा करवाई सिटीज़नशिप की, तो वहाँ से ये एतराज़ लग के आया। इसी पे हम बात करेंगे आज, यही मेरी आज की माई जर्मनी जर्नी की वीडियो है। जैसा कि आपको याद होगा कि मैं ऑसबिल्डिंग जो है वो एक केटरिंग कंपनी में कर रहा था, और लाइसेंस लेने के बाद चूँकि उस वक्त मेरे पास कोई ऑफिस में पोस्ट नहीं थी, तो सम टाइम जब ड्राइवर्स जो हैं वो नहीं आते थे बीमारी की वजह से, छुट्टियों की वजह से, तो उस वक्त जो है वो स्कूल्स या गिम्नाजियम उनको खाना देने के लिए जो है वो जाना पड़ता था। हमारा सेटअप कंपनी का इस तरह है कि इवेंट भी करते हैं हम, और इसके अलावा स्कूल या इंटरनेशनल स्कूल्स जो हैं या गिम्नाजियम हैं या किंडरगार्टन है, तो उनको खाना भी जो है वो सप्लाई करते हैं। तो इस तरह जो है वो तकरीबन 7,000 8,000 पैकेट्स जो हैं वो डेली खाने के लिए जो है वो निकलते हैं। डुसलडॉर्फ में बहुत सारे स्कूल्स हैं, इसके अलावा नॉइस हो गया या अराउंड जितने भी एरियाज़ पढ़ते हैं वहाँ पे कुछ किंडरगार्टन, कुछ स्कूल, कुछ गिम्नाजियम, और इसके अलावा जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं हमारे पास उस वक्त ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल था ड्यूसबर्ग में, इसके अलावा जो नॉइस में है इंटरनेशनल स्कूल वो है हमारे पास, और कोलोन में था। तो इस तरह खाना जो है वो देने जाना पड़ता है। एक दिन ऐसे ही अचानक जो है वो एक ड्राइवर मिसिंग हो गया किसी वजह से, तो खाना देने के लिए मुझे एक गिम्नाजियम जो है वो जाना पड़ा। अब वो गिम्नाजियम की बिल्डिंग जो थी वो नई बन रही थी, और यहाँ पे ये सिस्टम है कि जब तक बिल्डिंग नहीं बनती तो कंटेनर्स में जो है वो क्लासरूम वगैरह बना देते हैं। तो इसी तरह वो बिल्डिंग बन रही थी और मैं जब खाना लेके गया, आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर आपके पास क्लास बी का लाइसेंस है तो आप 3.5 टन तक स्प्रिंटर जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप लोगों के पास कार का लाइसेंस है तो आप भी जो है वो इस तरह की जॉब जो है वो कर सकते हैं। एज अ ड्राइवर जो है वो मिनी जॉब भी करना चाहें तो बहुत जगह पे जो है वो मिनी जॉब अवेलेबल होती है। ऐसे ही जो है वो एक 3.5 टन की स्प्रिंटर थी जिसको मैं लेके गया, तो वहाँ पे खाना दे के मैं आ गया। एज यूजुअल जो भी सिस्टम था, खाना जो है वो जब देते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो चेक करते हैं। टेम्परेचर चेक करने के बाद उस जो आर्डर नंबर होता है उस पर, या जो लीफा शाइन होता है उस पर सारे टेम्परेचर लिख के उसके बाद साइन जो है वो करवाने होते हैं कि हमने खाना जो है वो इतने टेम्परेचर पे डिलीवर किया है। ये यहाँ पे रूल है। अगर सिटी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के जो अदारे हैं वो चेक करना चाहें तो उसको जो है वो चेक कर सकते हैं, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसको जो कंपनी होती है उसको फ़ाइन होता है। इसमें यह भी होता है कि जो एक कॉपी होती है वो स्कूल रखता है, एक कॉपी जो है वापस कंपनी में लेके आनी होती है। खाना देने के बाद मैं एज़ यूजुअल जो है वो रूटीन का काम था तो वापस आ गया। छुट्टी हो गई, वापस चले गए घर। दूसरे दिन सुबह मैं आया तो सुबह सुबह जो है वो एक हमारी शॉप थी, एक नया कंसेप्ट जो है वो हमने डुसलडॉर्फ में स्टार्ट किया था, और उसके लिए स्पेशल जो है वो एजुकेशन ली थी मैंने कि यहाँ पे जो रोबोट के ज़रिए जो है वो शॉप्स चलती हैं। आप किस शॉप पे जाते हैं, आप अपना ऑर्डर जो है वो ऑनलाइन जो है वो देते हैं, कोड स्कैन करते हैं, और रोबोट जो है वो खाना या कोई भी चीज़ जो है जो आप ऑर्डर कर रहे हैं वो आपको बाहर ला के जो है वो देते हैं। तो इस तरह के शॉप जो है वो हमने स्टार्ट की थी, और उसकी जो कि स्पेशल स्कूलिंग जो थी वो की मैंने, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी कि हर रोज़ सुबह जो है वो जाके वहाँ पे चेक करना कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उनकी डेट ख़त्म हो रही है, या कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो चाहिए वहाँ पे रीफ़िल करने के लिए। तो इस तरह की सारी मैं वहाँ पे सुबह के टाइम पे पहुँचा, सर्दियों के दिन थे, तो मुझे कॉल जो है वो आई कंपनी की तरफ से कि कल जो है वो वहाँ पे मैंने खाना डिलीवर किया था, और वहाँ पे एक गाड़ी जो है वो एक टीचर था, उसकी गाड़ी जो है वो किसी ने एक्सीडेंट कर दी है, और वो लोग कहते हैं कि जो बंदा कल खाना दे के गया है तो उसने जो है वो ये एक्सीडेंट किया है। और इसके लिए जो है वो मैं जब ऑफिस में वापस आऊँ, कंपनी में वापस आऊँ, तो मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस और जो मेरे पास रेजिडेंस परमिट है उसकी कॉपीज़ जो हैं वो चाहिए।
बड़ी परेशानी हुई मुझे। वापस कंपनी में मैं आया और वहाँ पे जो है वो मैंने कॉपीज़ दी। तो ये केस जो है, जो यहाँ पे डुसलडॉर्फ क्रिमिनल पुलिस है, उसके पास जो है वो चला गया। अब उनकी तरफ से जो है वो एक उसको गुड एक्टर कहते हैं, जो ये चेक करता है कि जो एक्सीडेंट जिस गाड़ी ने किया है वो यही वाली गाड़ी है या कोई और गाड़ी थी, क्योंकि वो एक कंस्ट्रक्शन साइट थी उस वक्त। तो एज यूजुअल किसी को पता नहीं था, ना कैमरास जो है वो लगे हुए थे, तो उन्होंने एज्यूम किया कि गाड़ी चूंकि वो आई थी, बड़ी गाड़ी थी, तो मे बी के उसने जो है वो एक्सीडेंट किया हो। अब क्रिमिनल पुलिस की तरफ से एक गुड डॉक्टर जो होता है, जो चेक करता है, जो डैमेजेस जो है वो चेक करता है, या जो निशानात चेक करता है कि हमारी गाड़ी पे जो गाड़ी लेके गया था मैं, तो उस पर कोई निशान वगैरह हो। अब हुआ ये कि जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी उसका कलर जो है वो ब्लू था, और हमारे यहाँ पे जो रैंप बने होते हैं हमारी कंपनी में, उनका कलर भी ब्लू था। तो वो कलर से जो है वो ऐसे लगता था कि जैसे यही वाली गाड़ी है। हमने उसको जो है वो रैंप वगैरह दिखाए, सारा जो है वो डिटेल में उसने मुआयना किया, उसने पिक्चर्स ली, और जो भी रिटन में बयान था मेरा वो लिख लिया। और उसके बाद उसने कहा जी कि आप वेट करें पुलिस का। पुलिस की तरफ से जो है वो मुझे लेटर आ चुका था क्रिमिनल पुलिस की तरफ से कि ये केस जो है वो आपके अगेंस्ट जो है वो इंदराज हुआ है और हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्ट्रेस जो है वो बढ़नी शुरू हो गई कि मैंने ये किया नहीं है, लेकिन ये पहली दफ़ा था, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या होगा। कंपनी ने कहा यहाँ पे अमूमन जो है वो अगर आप कोई फाइन करते हैं या एक्सीडेंट करते हैं तो कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। वो कहती है कि ये चूंकि आपने पर्सनली जो है वो इस तरह के फाइन वगैरह या आपने वायलेशन की है, तो आपको खुद से जो है वो हैंडल करना पड़ेगा। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं कोई लॉयर करूं या किस तरह जो है वो ये चीज़ें सारी जो हैं वो सॉर्ट आउट होंगी। तो मैंने थोड़ा वेट किया ना, तो ऐसे ही जो है वो 2-3 मंथ गुजर गए इसी इन्वेस्टिगेशन में। फिर जो है वो ये डिसाइड हुआ कि जो गाड़ी मैं चला के लेके गया था और जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, दोनों गाड़ियां जो हैं वो एक ही जगह पे खड़ी करके तो उनको चेक किया जाए कि आया यही गाड़ी थी एक्सीडेंट करने वाली या कोई और गाड़ी थी। जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी उसके बारे में तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, सिर्फ कलर का पता था कि क्योंकि उसका कलर ब्लू है, तो इस वजह से जो है वो ये शक कर रहे हैं कि जो पीछे निशानात पड़े हैं रैंप के, शायद वो निशान जो हैं वो उसी गाड़ी के हैं। केमिकल एग्जामिनेशन जो है वो हुई नहीं कलर्स की, तो क्योंकि लंबा प्रोसेस था, तो इस वजह से जो है वो एक डेट दे दी उन्होंने। और डेट देने के बाद जो है उस दिन मैं गाड़ी लेके वहाँ पे गया, तो ऐसे ही जो है वो पार्किंग थी, एक पार्किंग में हमने जो है वो दोनों गाड़ियां जो है वो खड़ी की। पहली बार जो है वो मैंने वो गाड़ी देखी जिसका एक्सीडेंट हुआ था। अब जो गाड़ियां जो है वो बिल्कुल बराबर में खड़ी की, तो जो डैमेज हुई थी चीज़ उस गाड़ी की, पिछले दरवाजे से डैमेज हुई थी, तो वो जो हमारा रैंप आता था गाड़ी का, या कह लें गाड़ी जो है वो ऐसे ओपन होती है पीछे से, तो उसके रैंप से जो है वो इतना नीचे था, इतना नीचे था। अगर हम एज्यूम भी कर लें कि इस गाड़ी ने जो है वो एक्सीडेंट किया है, तो वो एक्सीडेंट जो है वो यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन जो एक्सीडेंट हुआ वो यहाँ पे था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे तकरीबन 2 घंटे लगे, और सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हुई। पुलिस वाला भी वहाँ पे आया, क्रिमिनल पुलिस जो है वो उनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव था, मुझे नाम तो अब याद नहीं। तो ये सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद ये केस जो फिर मुझे बाकायदा जो है वो एक लेटर आया कि आपका जो है वो केस आइनगेस्टेल्ट हो गया है, ये ख़त्म हो गया है, आप इसमें कोई भी गिल्टी जो है वो नहीं निकले। अब ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई। अब जो भी प्रॉब्लम हो जब ख़त्म हो जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कभी लाइफ में हुए ही नहीं ना, तो बंदे के माइंड से जो है वो निकल जाता है। अब हुआ ये कि मैंने सबसे पहले जो है यहाँ पे सिस्टम है कि अगर आप पीआर ना भी लेना चाहें और आपका टाइम जो है वो पूरा हो चुका हो, तो आप डायरेक्ट जो है वो पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरह किया। मैंने कहा, सोचा कि जी अगर मैं पीआर लूँगा, फिर उसकी फ़ीस दूंगा, फिर पीआर के बाद जो है वो मैं दोबारा नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करूँगा, तो क्यों ना जो है वो मैं थोड़ा सा स्मार्ट मूव करूँ, और मैं इस कार्ड को जो है वो इसके साथ अपना जो नेशनैलिटी का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देता हूँ।
अब नेशनैलिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैंने सबमिट कर दिए, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आई, मैंने सबमिट कर दिए डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीज़ें चाहिए थी, लैंग्वेज कोर्स, बर्थ सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो पॉलिटिकल टेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो सबमिट करने के बाद उन्होंने मुझे टाइम दिया कि 6 मंथ के बाद जो है या 6 मंथ में जो है वो आपको आंसर देंगे हम। अब मैं सारी चीज़ें चूँकि पूरी थी और ऐसा जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे जो रेगुलर वर्क था और कोई भी जो है वो कभी भी काम नहीं छोड़ा मैंने, तो पेंशन या जो सोशल बेनिफिट्स से जो इंश्योरेंस थी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो अब 5 मंथ के बाद अचानक जो है वो मुझे ये पोस्ट आई कि जी आपका ये वाला एक्सीडेंट हुआ था, तो एक अनसाइगे है आपका, तो आप इसके बारे में जो है वो हमें लेटर भेजें कि इसका रिजल्ट क्या निकला है। तब मेरी बत्ती जो है वो गुम हुई। मैंने सोचा यार ये तो चीज़ ख़त्म हो गई थी, तो इनको कैसे जो है वो पता चला। एक्चुअली होता ये है कि जब भी इस तरह की कोई इंक्वायरी या केस होता है तो सिस्टम में वो रहता है, और जो भी सिटीजनशिप के लिए वो वेरिफिकेशंस करते हैं तो वो सिस्टम से भी जो है वो चेक करते हैं। इसके अलावा पुलिस से जो है वो करैक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं डायरेक्ट। एक तो आप फ्यूरिंग सॉइग्निस उसको कहते हैं, आप डायरेक्ट जो है वो ले सकते हैं, लेकिन जो सिटीजनशिप के लिए फ्यूरिंग सॉइग्निस जो है वो चाहिए होता है वो अथॉरिटी जो है वो डायरेक्ट लेती है। तो वो केस जो है वो सिस्टम में अभी था और उसका कोई जो है वो आंसर भी नहीं लिखा हुआ था, हालांकि मुझे लेटर आ चुका था। फिर मैंने जो लेटर आया उस वक्त तो मैंने ऐसे ही कहीं जो है वो फेंक दिया, और फिर मैंने जब ये लेटर आया उसके बाद मैंने हर जगह से ढूंढ ढांड के जो है वो लेटर जो है वो मैंने निकाला। मेरी ये हमेशा से जो है वो कोशिश होती है कि जो भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हों तो मैं उनको स्कैन करके मैं अपनी ईमेल में जो है वो ज़रूर रखता हूँ, ताकि अगर ये गुम भी हो जाएं तो मुझे ज़रूरत हो तो मैं ईमेल से भी जो है वो निकाल लूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ कि वो लेटर जो है मुझे ऐसे ही मिल गया, और फिर उस लेटर को मैंने जो है वो दोबारा वहाँ पे दे के आया। मैंने बताया कि ये लेटर जो है वो मिला था मुझे और ये केस जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो प्रॉब्लम थी, जो उस वक़्त भी टेंशन में था मैं, और जब ये लेटर मिला आइन बोगरों की तरफ से, सिटीजनशिप की तरफ से, ऑफिस वालों की तरफ से, तो तब भी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुई कि जिस इंसिडेंट को शायद मैं भूल चुका था वो फिर से जो है वो दोबारा से शायद इन्वेस्टिगेट हो या पता नहीं जो है वो क्या हो। यहाँ पे केसेस जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते। 10 साल के बाद भी जो है वो आपके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आपको जो है वो बुला लेते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जो एक बंदा तो था जिसने अपने पासपोर्ट पे जो है वो अपने भाई को, क्योंकि रिजेंबलेंस बहुत ज़्यादा थी दोनों भाइयों में, तो उसको अमेरिका जो है वो भेज दिया और ख़ुद यहाँ रिपोर्ट कर दी कि जी मेरा पासपोर्ट जो है वो गुम हो गया है। और बाद में 10 साल के बाद जो है वो ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चलती रही और उसके बाद जो है यहाँ पे पुलिस को पता चला और उसके बाद उसका पासपोर्ट जो है वो ज़ब्त हो गया। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे होती रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है वो सब्र करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप सही सही चीज़ें जो हैं वो करें। मैं ये समझता हूँ कि जब भी आप यूरोप में या जर्मनी में आते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो आप एक नई लाइफ जो है वो स्टार्ट करते हैं और उसको सही सही करने की जो है वो कोशिश करें। ये नहीं कि जो पिछली गलतियाँ माजी में आप करते रहे हैं या जो शॉर्टकट्स जो है वो आप लेते रहे हैं, वो लेने की कोशिश ना करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन ये इन्फॉर्मेशन भी जो है वो आपके काम आ सकती है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।